नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस, कंपैरिजन करेंगे एक और बात करेंगे कि अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए। इन केस अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए इन्फोसिस ज्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर टीसीएस ज्यादा बेटर ऑप्शन है करंट लेवल्स के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगा, एक हमारे व्यूअर हैं जो कि शायद हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे, उन्होंने कमेंट करा है कि भाई मैंने आपको सब्सक्राइब किया था बट आप केवल एक ही सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो मॉर्निंग से, इन आईटी और आईटी स्टॉक्स के बारे में। तो जहां प्रॉब्लम है वहीं पे मैक्सिमम बात करते हैं और जो जो स्टॉक्स की न्यूज आती है वो बात करते हैं। अभी बीच में अदानी ग्रुप का केस था तो वहां पे सारी आपको जानकारी दी गई, जो जो वीडियोस जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है डेली बेस पे, हाँ, बट अगर आप कह रहे हैं कि एक ही सेक्टर पे तो डेफिनेटली आने वाले 1 से 1.5-2 हफ्ते के लिए हम इन सेक्टर पे बात करने वाले हैं। आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस। तो प्राइस के अकॉर्डिंग और फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस के हिसाब से बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं आप सभी के साथ रिजल्ट से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो अगर टीसीएस की बात करें तो 11 क्वार्टर्स की बात करें, यानी 11 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर 3 महीने बाद आता है, ये अभी क्वार्टर 4 था, ऐसे टोटल पिछले 11 तिमाही की बात करें तो सबसे कम कांस्टेंट आय ग्रोथ रही है 0.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार। और पिछले 10 सालों में अगर बात करें इन्फोसिस की तो पिछले 10 सालों में सबसे खराब कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो है आपकी -3.2% ग्रोथ। तो यानी कि आपके लिए इन्फोसिस की 0.6% की ग्रोथ रही है इस बार, लेकिन पिछले 10 सालों में इस बार इन्फोसिस ने माइनस में ग्रोथ दिखाई है। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि इस समय इस लेवल पे टीसीएस आउट परफॉर्म कर रहा है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के मामले में। आगे बढ़े तो कुछ समय के लिए यूएस में जारी दिक्कतें रहने की आशंका है टीसीएस की, ठीक है, यानी टीसीएस बोल रहा है, टीसीएस की कमेंट्री बोल रही है कि कुछ समय दिक्कत रहने वाली है यूएस में, जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर में रहेंगे। वहीं इन्फोसिस ने क्या करा, इन्फोसिस ने डायरेक्ट आगे के लिए ग्रोथ का टारगेट ही घटा दिया है। FY24 के लिए 4 to 7% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की गाइडेंस दी है और पहले ये 6.6 से लेकर 8% तक के बीच में थी, यानी कि ऊपर से हल्का बैंड शिफ्ट कराए नीचे की तरफ इन्फोसिस ने, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो टीसीएस की बात करें, तिमाही आधार पर Q4 में कुल 821 कर्मचारी जोड़े गए हैं, यानी कि इस बार इस क्वार्टर में अगर टीसीएस की बात करें तो लगभग 821 हेडकाउंट्स ऐड हुए हैं टीसीएस कंपनी में। वहीं इन्फोसिस इस मामले में बहुत पीछे है टीसीएस से। इन्फोसिस ने इस क्वार्टर 4 में लगभग 3611 जो एम्प्लॉइज हैं इनके उनको बाहर कराए, कम हो गए हैं इनके एम्प्लॉइज 3,500 से भी ज्यादा, 3611 3611 एम्प्लॉइज कर्मचारी कम हुए हैं। और वहीं आगे के लिए भी इन्फोसिस कह रहा है कि अभी भी हमारे पास ज्यादा कर्मचारी हैं और कम कर सकते हैं। और टीसीएस की बात करें तो उन्होंने एडिशन के लिए टारगेट रख दिया है FY24 में। तो ये अपने आप में बड़ी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है टीसीएस के लिए, क्योंकि टीसीएस अभी इंप्लॉइज जोड़ रहा है और इन्फोसिस इंप्लॉइज को अभी और बाहर करेगा। ये दर्शा रहा है किसके पास कितना काम है और किसके पास कितना काम नहीं है। आगे बात करें तो सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने रेटिंग दी है इन कंपनीज पे और इन रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली दी है। तो लगभग टीसीएस में सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य में लगभग 20 से 125 पॉइंट्स की कटौती करी, यानी 1% से लेकर 4% की कटौती करी है। इन्फोसिस का सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन्फोसिस में 9 में से 6 ब्रोकरेज हाउसेस ने रेटिंग को डाउनग्रेड करा है, यानी कि पहले बाय था तो नीचे कर दिया, उसे अब डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, फिर सेल भी कर दिया। बट सेल शायद किसी ने नहीं किया, जहां तक मुझे याद है, मैंने 8-9 ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स देखे हैं। वहीं 9 में से 6 ने डाउनग्रेड करा है और जो लक्ष्य है उसमें 150 से लेकर 520 रुपए की कटौती करी है। जी हाँ, 520, जो कि ऑलमोस्ट 30% के करीब हो जाता है इन्फोसिस का, इनफैक्ट 30 से भी ज्यादा होता है। तो बहुत बड़ा कट है इन्फोसिस पे। दैट मींस अभी करंट सिनेरियो सब कुछ इन्फोसिस के विपरीत है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे जो आपके सामने भी छुपाए गए हैं। 9 में से 6 ब्रोकरेज हाउसेस ने जिन्होंने 520 या फिर 150 रुपए की कटौती करी है। सबसे लोएस्ट टारगेट 1250 रुपए का है। करंटली इन्फोसिस का स्टॉक 1250 पे खड़ा है। दैट मींस जो लोएस्ट टारगेट है उसको अचीव कर लिया टारगेट ने, इससे नीचे वो ब्रोकरेज फर्म भी जाते हुए नहीं देख रही है स्टॉक को। वहीं टीसीएस की बात करें तो 2700 रुपए का जेपी मॉर्गन का टारगेट है, जिससे अभी 10-15% ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे इन्फोसिस आउट परफॉर्म कर रहा है। ये सब देखते हुए आपको लगा होगा इन्फोसिस बहुत खराब है,
लेकिन इन्फोसिस जितना खराब है उतनी खराब की ही एक्सपेक्टेशन है मार्केट के बड़े बड़े ब्रोकर्स की। अब आते हैं सेकंड चीज पे, इन्फोसिस का वैल्यूएशन और टीसीएस के वैल्यूएशन में बहुत बड़ा गैप हो गया है। टीसीएस करंटली 27 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और इन्फोसिस करंटली 21 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो इन्फोसिस प्रीवियसली लगभग कोविड से भी पहले देखोगे तो 16 से 18 के पीई पे ट्रेड करता था और कोविड के लो जो थे वो 20 के पीई पे थे, यानी कि कोविड के लो पे आ गया बिल्कुल पी के हिसाब से। वहीं टीसीएस देखोगे तो टीसीएस नॉर्मली 26 से 30 के पीई पे ट्रेड करता था और कोविड से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है बट अभी मैं आपके साथ 1 सेकंड के अंदर अंदर शेयर कर दूंगा और ये सारी चीजें आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीनर की मदद दे लेनी है बस। अगर आपके साथ मैं शेयर करूं टीसीएस का, तो टीसीएस कोविड से पहले 26 के पी पे ट्रेड करता था और कोविड में इसका पी 20 पे हो गया था और टीसीएस अभी करंटली 27 के पी पे, यानी कि टीसीएस में आपको ज्यादा बड़ी गिरावट होते हुए दिख सकती है अगर ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो। अब आते हैं डिसीजन लेने पे कि भैया मुझे लेनी है फ्रेश एंट्री कौन सा लूं। बिना सोचे समझे अपने आप से एक सवाल कर लो कि मुझे ज्यादा कंफर्ट ज्यादा सेफ्टी चाहिए या फिर मैं वॉलेटिलिटी झेल सकता हूं, मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो आपका जो भी आंसर आएगा, पहला वाला आता है कि मुझे ज्यादा कंफर्ट चाहिए, लो वॉलेटिलिटी चाहिए, मैं ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, कम प्रॉफिट के साथ सेटिस्फाई हूं, तो टीसीएस उठा लो बिना कुछ सोचे समझे। आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने की आदत है, मार्केट से आप मतलब नॉर्मल मार्केट को आप जानते हो कैसे चलती है, आप टैकल कर लेते हो, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, इन्फोसिस खरीद लो, सिंपल। पर्सनली मैं मार्केट को अच्छे से जानता हूं, मैं इन्फोसिस लेना पसंद करूंगा करंट लेवल्स पे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए राय। एक और राय देना चाहूंगा, एवरेज करना है कब करें, तो अभी वेट करना है 1-2 दिन, फिर आपके साथ एवरेजिंग के ऊपर भी शेयर करूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।